जय माता दी दोस्तों, माता की चौकी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हनुमान जी से अष्ट सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हो आप। ठीक है। तो इस कलयुग में श्री हनुमान जी जो है वो अपने भक्तों की हर मनोकामना जो है बहुत ही जल्दी पूरी कर देते हैं। जो सच्चे दिल से हनुमान जी की भक्ति करता है, ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो हनुमान जी उनकी मनोकामना जो है ज़रूर पूरी करते हैं। ठीक है। और हनुमान जी सिर्फ श्री राम का नाम लेने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे पहले भगवान श्री राम हैं। ठीक है। अगर आप भगवान श्री राम को याद करोगे और भगवान श्री राम से उनका ध्यान करोगे, तो हनुमान जी तो ऑटोमेटिकली आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और अगर आपकी कोई बड़ी मनोकामना है या फिर कोई बड़ा संकट है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप हनुमान जी का ये बहुत ही जो प्रिय मंत्र है और उनकी जो साधना है वो करके अपने हर समस्या का और हर संकट से आप मुक्ति पा सकते हैं। और अगर आप किसी बड़ी मनोकामना के लिए हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं, तो उस साधना से सिद्धि प्राप्त करना असंभव नहीं है। ठीक है। यदि आप सच्चे मन से और दृढ़ संकल्प और पूर्ण पूजा विधि और नियमों का पालन करते हुए साधना करते हैं, तो साधना आपकी जो है ज़रूर सिद्ध होती है और आपको साधना का फल भी बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आपको श्री बालाजी की एक ऐसी साधना बताने जा रही हूँ जिसको अगर आपने सिद्ध कर लिया तो समझ लीजिए इस संसार में सबसे बड़े से बड़े संकट भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो मैं आपको ये साधना बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हनुमान साधना का जो सबसे उपयुक्त स्थान नदी, नहर, कुआं, तालाब का किनारा होता है। वहाँ पर केसरिया आसन बिछाकर साधना आपको करनी चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास ये सुविधा ना हो तो आप अपने घर का एकांत कमरा जिसमें शांति हो, ठीक है, उसके बाद उस कमरे को गोमूत्र या गंगा जल से छिड़क कर अच्छी तरह से आपको पवित्र करना है और उस कमरे के पूर्व दिशा की तरफ एक चौकी स्थापित करनी है और उस पर केसरिया रंग का आसन आपको बिछाना है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष के प्रथम जो मंगलवार होता है, शुक्ल पक्ष के बाद जो पहला मंगलवार होता है, ठीक है, उसमें आपको ये साधना शुरू करनी है। ठीक है। और केसरिया रंग के आसन पर हनुमान जी की प्रतिष्ठित मूर्ति जो आपको रखनी है। ठीक है। हनुमान जी की मूर्ति आपको उस पर रखनी है और सामने बैठकर आपको एक घी का दीपक जलाना है। 5 मुखी रुद्राक्ष की माला पर नित्य आपको 7 माला 41 दिन करने से सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हनुमान जी की चौकी कैसे लगाएं। तो केसरिया रंग का आसन आपको सामने चौकी बना, केसरिया रंग की कपड़े की चौकी बनाए आप। ठीक है, आसन की, और 3 ईंट रखकर उस पर आपको लाल कपड़ा बिछाना है। ठीक है। अब उस चौकी के ऊपर आपको हनुमान जी का सिद्ध यंत्र और हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करना है। ठीक है, हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित करना है और उसकी पूजा अर्चना आपको करनी है। ठीक है। उसके बाद आपको चौकी पर एक मिट्टी का कलश स्थापित करना है और उस कलश में पानी भरकर आपको रखना है और उस कलश के ऊपर एक पानी वाला नारियल लाल कपड़े में लपेटकर उस कलश के ऊपर स्थापित कर देना है आपको। ठीक है दोस्तों, इतना काम आपको करना है। आगे इसके बाद आप खुद भी केसरिया रंग के वस्त्र पहने, आपको केसरिया रंग के ही कपड़े पहनने हैं। ठीक है। और हनुमान जी की चौकी के सामने एक लाल रंग का कपड़ा बिछाकर बैठ जाए। ठीक है। उसके बाद चौकी के सामने एक घी का दीपक आपको जलाना है और साथ ही अगरबत्ती और धूप भी आपको
जलाना है। ठीक है, अब बात करते हैं संकल्प कैसे लें। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको साधना शुरू करने से पहले संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प लेने के लिए अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा आपको जल लेना है और कहना है, हे परमपिता परमेश्वर। ठीक है, और फिर आपको अपना नाम बोलना है। उसके बाद अपना गोत्र, आप सबकी कृपा से मैं हनुमान जी का मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ, मुझे मेरी साधना में सफलता प्रदान करें। ठीक है, इतना कहने के बाद आपने अपने दाएं हाथ में जो जल लिया है उसे ज़मीन पर छोड़ दें और अपने दोनों हाथ से 3 बार ज़मीन को मतलब छूना है आपको। ठीक है, और यह मंत्र आपको बोलना है, ओम श्री विष्णवे नमः। ठीक है, ये मंत्र आपको बोलना है, ओम श्री विष्णवे नमः। ठीक है, इसके बाद आपको अपने दाएं हाथ में, ठीक है, दाएं हाथ में 5 मुखी रुद्राक्ष की माला लेकर सबसे पहले एक माला 108 बार श्री गणेश जी का मंत्र ओम गम गणपते नमः का जाप करें। ठीक है, इसके बाद आप भगवान श्री राम और उनके परम भक्त श्री हनुमान का स्मरण करते हुए, नाम लेते हुए अलग अलग मंत्रों का आपको जाप शुरू कर देना है। ठीक है, और शुरू के कुछ दिन तो आप मंत्र जाप बोलकर भी कर सकते हो। जब बाद में मंत्र अच्छे से आपको याद हो जाए तो मंत्रों का आपको उच्चारण मन ही मन में करते जाना है। ठीक है, और आप में जितना भी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से आप मंत्र जाप की संख्या तय कर सकते हैं। ठीक है, जितना आपसे हो पाए उतना आपको मंत्र जाप करना है। जैसे कि 1 माला, 3 माला, 5 माला या 7 भी आप कर सकते हो। ठीक है, और ये हर रोज़ आपको 45 मिनट का जाप आपको ज़रूर करना है। ठीक है दोस्तों, ज़रूर करना है आपको। ठीक है, अब हनुमान साधना में बताती हूँ, हनुमान साधना का मंत्र बता देती हूँ। गुप्त हनुमान मंत्र क्या है? हनुमान जी का मूल मंत्र है ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। ठीक है, ये इस मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है, अब मैं आपको साधना का समय भी बता देती हूँ। इसके साथ साथ साधना का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। हनुमान साधना के लिए मंत्र जाप का जो समय है वो सुबह 7:15 से लेकर 8:15 और 9:15 और 10:15, इनमें से कोई भी एक समय आपको रख लेना है। ठीक है, और ध्यान रहे जो भी आप समय निश्चित करें वो पूरे 41 दिनों तक उसी समय उस मंत्र का जाप शुरू रखना है आपको। ठीक है, और एक बात और बता दूं मैं कि 41 दिनों तक श्री हनुमान की चौकी को हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और ना ही आपको जगह बदलनी है। जब आपका 41 दिनों का जाप पूरा हो जाए तो उस नारियल को कुछ दक्षिणा के साथ किसी हनुमान जी के मंदिर पर आप चढ़ा आए। ठीक है, और हनुमान जी के समक्ष आपको मनोकामना जो पूरी होने के बाद हनुमान जी की 1.25 मणि लगाने का संकल्प ज़रूर लें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताई है। आशा करती हूँ जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। जानकारी अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।